नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों, तैयारी के क्रम को फिर से एक कदम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों मैथ में, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो दोस्तों, अगर इस चैप्टर की बात करूं तो 2016 में जो आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ था ना आपका, वहां इस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और अगर उत्तराखंड में हुई पूर्व परीक्षाओं की बात करूं तो 5 से 6 क्वेश्चन, अगर 10 साल के अंतराल में देखें तो 5 से 6 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से आपके आए हुए हैं। मतलब परीक्षा की दृष्टिकोण से चैप्टर महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे पहले हमने मैथ में किया था साधारण ब्याज, ठीक है। और जो आपकी लास्ट क्लास मैंने कराई थी दोस्तों 5 तारीख को, ठीक है, उसमें हमने लॉजिकल रीजनिंग बौद्धिक तर्क शक्ति पढ़ा था, ठीक है। वो हमारी 46वीं क्लास थी, यानी कि हम तैयारी के क्रम में 46 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और जिन साथियों ने 46 चैप्टर की सारी वीडियो कंप्लीट कर दी हैं, अच्छी से देख ली हैं, तो मैं कह रहा हूं 85% मार्क्स वो लेके आएगा, ठीक है। 85% मार्क्स स्कोर कर लोगे आप, अगर जितना भी मैथ रीजनिंग का पार्ट आएगा, ठीक है। अगर मैथ की बात करूं तो मैथ में हम अपना 19वां चैप्टर कर रहे हैं, यानी कि टोटल 20 चैप्टर का सिलेबस मैंने आपको समझाया था और 19वां चैप्टर करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद केवल एक चैप्टर रह जाता है दोस्तों, जिसका नाम है क्षेत्रफल एरिया, ठीक है। वहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है और उसके बाद हमारा मैथ का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 बाय 1 सारी वीडियोस देखिए। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है आप लोगों की। मैथ की प्लेलिस्ट अलग बनाई है जिसने केवल मैथ देखनी है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट अलग बनाई है जिसने केवल रीजनिंग देखनी है, और जिसने पूरा सिलेबस देखना है तो मैंने आरओ एआरओ 2023 का क्रैश कोर्स का भी एक प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों के आशीर्वाद से, ठीक है, आप लोगों के प्यार से, ठीक है, हम बिल्कुल टच कर रहे हैं, सिलेबस को खत्म करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जब नोटिफिकेशन निकला था मैंने, ठीक है, मेरे 2 भाई थे, उन्हीं के चक्कर में मैंने पढ़ाना भी शुरू किया। मेरे गांव में रहते हैं, तो उन्होंने कहा यार भैया आप मुझे, ठीक है, मैथ पढ़ा दो, ठीक है। मैंने कहा यार कैसे पढ़ा दूं यहाँ से मैथ, तो उसने कहा यूट्यूब पे चैनल बना लो आप, ठीक है, यूट्यूब पे चैनल बना लो, आप पढ़ाना शुरू कर दो, हमें आपका ही समझ में आता है, बचपन से आप हमें ट्यूशन पढ़ाते थे। तो तब जाके मैंने ये स्टार्ट किया था और मुझे लगा यार मैंने बोल तो दिया है कि ये आपका सिलेबस है और मैं कंप्लीट करा दूंगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन बिल्कुल, ठीक है, अंतिम चरण में पहुंच गए हम सिलेबस के, यानी खत्म हो जाएगा विद इन 1 वीक, सारा सिलेबस आपका खत्म है। आप जो मेरी लगातार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, रिवीजन भी करते रहिए, अच्छी से पढ़ते रहिए, अच्छे मार्क्स लेके आओगे आप अगर मुझसे जुड़े रहोगे, ठीक है। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। पढ़ते रहो, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, पढ़ते रहो जो पढ़ाया है। और जो भाई नया नया जुड़ा है अभी 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले, अगर वो नहीं कवर कर पा रहा है मेरा सिलेबस, तो 30-30 मिनट मेरी वीडियो को देखे। अगर 50 मिनट की वीडियो 30 मिनट देखो, 20 मिनट देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि मुझे लगता है आरओ एआरओ, ठीक है, परीक्षा में ज्यादा टफ आपका नहीं आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप बेसिक बेसिक समझते हैं, मेरी क्लासों का अच्छी से पूरे ध्यान से पढ़ते हैं, तो आप तब भी क्वेश्चन करके आ जाओगे, ठीक ठाक मार्क्स ले आओगे, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, जुड़े रहिए हमारे चैनल पहाड़ी अड्डा से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं अच्छी से, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों जो हमारा चैप्टर है, आज का नया चैप्टर जो हम करने वाले हैं, उसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चक्रवृद्धि, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, चक्रवृद्धि यानी कि एक चक्र मतलब आपको पता है, एक चक्र जब पूरा होगा तो फिर वृद्धि होगी, ठीक है। तो चक्रवृद्धि मतलब बढ़ता रहेगा ब्याज, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में समझाऊं, अभी हमने जो, ठीक है, इससे पहले मैथ का चैप्टर किया था, हमने पढ़ा था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब मैंने समझाया था भैया हर साल, ठीक है, जो ब्याज होगा वो सेम होगा, ठीक है। यानी कि पहले साल अगर आप 100 रुपये ब्याज चुका रहे हो तो दूसरे साल भी 100 रुपये चुकाओगे, तीसरे साल भी 100 रुपये चुकाओगे, वो था साधारण ब्याज, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो ये सेम नहीं होता। पहले साल अगर आपका 100 रुपये ब्याज है तो उसके अगले साल
फिर ब्याज पे ब्याज लगेगा। अगर पहले साल 100 रुपए ब्याज है तो 100 पे भी अगले साल ब्याज लगेगा, ठीक है। ब्याज पे जब ब्याज मिलता है आपको तो वो कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पे ब्याज जब मिलता है तो वो क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे एग्जांपल देता हूं दोस्तों, मान लीजिए आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, ठीक है। आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, आपने 100 रुपए बैंक में जमा किए, ठीक है भैया। 100 रुपए बैंक में जमा किए आपने, ठीक है। चलो यहां एग्जांपल देता हूं, आपने 100 रुपए बैंक में इन्वेस्ट किया, आपने कहा यार थोड़ी बचत कर लेता हूं, तो आपने कहा 100 रुपए बैंक में जमा कर लेता हूं। अब मान लिया जाए बैंक आपको 10% वार्षिक ब्याज दे रहा है। आपको बैंक कहता है मैं आपको 10% वार्षिक ब्याज दूंगा, आपको हर साल 10% में ब्याज दूंगा। हर साल मतलब साल के हिसाब से। अब मैंने बोल दिया 2 साल बाद आपको कितना ब्याज मिलेगा? मैंने कहा 2 साल बाद आपको कितना ब्याज मिलेगा 2 साल बाद, ठीक हो गया। अब देखो, अगर यहां पे साधारण ब्याज होता तो पहले साल 100 का 10% कितने रुपए मिलता आपको? 10 रुपए। फिर दूसरे साल भी 100 का 10%, दूसरे साल भी आपको 10 रुपए मिलता, यानी कि आपको 20 रुपए मिल जाता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज, मैंने यहां पे बोला आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, 100 रुपए पे 10% वार्षिक ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल बाद आपको कितना ब्याज मिलेगा? अब देखो, अगर मैं पहले साल की बात करूं, अगर मैं पहले साल की बात करूं दोस्तों, तो पहले साल क्या होगा? 100 रुपए पे आपको 10%, अपने खाते की बात कर लो, आपने मान लो पैसे जमा कर रखे, तो पहले साल आपको 100 का 10% मिलेगा। 100 का 10% हो जाएगा 100 गुणा 10%, मतलब 10/100 परसेंटेज पढ़ाया था, परसेंटेज हटाओगे बट्टे में 100 आ जाएगा। 100 से 100 कटा, यानी कि पहले साल आपको कितना ब्याज मिला दोस्तों? 10 रुपए ब्याज मिला, ठीक है। अब दूसरे साल, क्या दूसरे साल भी 10 रुपए मिलेगा? दूसरे साल 10 तो मिलेगा, लेकिन 10 से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले साल का आपको ब्याज मिला होगा, फिर उस पर भी ब्याज मिलेगा। क्यों? वो आपके खाते में ऐड हो चुका होगा, यानी कि बैंक से आपने 100 रुपए जमा किए थे, आपको बैंक ने 10% ब्याज लगा दिया आपके खाते में, तो इसका मतलब आपके खाते में भाई साहब अब आपके खाते में कितने रुपए हो चुके हैं? 110 रुपए हो चुके हैं। आपके खाते में कितने रुपए हो चुके हैं? 110 रुपए हो चुके हैं। तो जो दूसरे साल कंप्लीट होने पे आपको ब्याज मिलेगा वो 110 रुपए पे मिलेगा, क्योंकि आपके खाते में 110 रुपए हो चुके हैं। 100 आपके खाते में थे, 10 रुपए बैंक ने दे दिए, तो 110 हो गए, ठीक है। इस बात को समझना, ठीक है। तो दूसरे साल तो ब्याज मिलेगा। देखो, आपके पास 100 रुपए है, प्लस आपके खाते में 10 रुपए और आ गए, तो 110। तो 100 पे 10%, 100 पे 10% तो 10 ही मिलेगा। 100 पे तो मिलेगा ही मिलेगा, इस 10 रुपए पे भी मिलेगा, क्योंकि 10 रुपए आपको ब्याज मिल चुका है। 10 का 10% भी मिल जाएगा। 10 का 10% कितना होता है? 1। 10 का 10% कितना होता है? 1। तो इसका मतलब आपको 2 साल के अंतराल में कुल कितना ब्याज मिला? पहले साल आपको मिला 10 रुपए, दूसरे साल आपको मिला 11 रुपए, ठीक है। दूसरे साल ब्याज पे ब्याज मिला, जो ब्याज मिला उस पर भी 10% ब्याज मिला, तो ये 10, 10, 20 और ये 21, यानी कि आपको 2 साल में कितने रुपए ब्याज मिला? 21 रुपया ब्याज मिला। अगर यहीं पे साधारण ब्याज की बात होती तो पहले साल भी 10 रुपए, दूसरे साल भी 10 रुपए, 20 रुपए ब्याज मिल जाता, ठीक है। इस बात को समझना। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि जब ब्याज पे ब्याज मिल रहा होता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब छोटे छोटे इसके पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले देखो, ठीक है, यहां पे आपको प्रिंसिपल शब्द सुनने को मिलेगा, ठीक है। यहां पे आपको प्रिंसिपल शब्द सुनने को मिलेगा। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। मूलधन मतलब हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, यानी कि जो स्टार्टिंग में मूल्य है, यानी कि आपके पास 100 रुपए हैं या आपने 100 रुपए उधार लिए, इनिशियल अमाउंट को मूलधन बोलते हैं, ठीक है। इनिशियल अमाउंट को हमेशा क्या बोलते हैं? मूलधन, ठीक है। और मूलधन को आप हमेशा किससे डिनोट करोगे? पी से। किससे डिनोट करोगे? पी से, ठीक है। मूलधन क्या होता है आपको पता है, पिछले चैप्टर में बताया था। अगला टर्म है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला टर्म है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जो आपको ब्याज मिला या जो आपको ब्याज मिलेगा 2 साल बाद, 3 साल बाद, जो आपको ब्याज मिला, जो आपको लाभ मिला, वो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इसको आप डिनोट करोगे सीआई से, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो दूसरा टर्म हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, जो आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। फिर तीसरा टर्म है अमाउंट, मिश्र धन। मिश्र धन एक ऐसा धन जिसमें ब्याज जुड़ा होता है,
यानी कि जब मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है, जब मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है दोस्तों, तो उसे मिश्रधन बोला जाता है। और मिश्रधन को हम किससे दिखाते हैं? ए से। मिश्रधन को हम किससे दिखाते हैं? ए से। वहां भी ए से दिखाते थे, ठीक है, यहां भी ए से दिखाएंगे, ठीक है। रेट हो गया आपका दर, रेट हो गया आपका दर, किस दर पे आप ब्याज ले रहे हैं, 10%, 20%, 30%, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? दर हो गई, ठीक है। दर को आप दिखा दोगे आर, दर को आप दिखा दोगे किससे? आर से, ठीक है। उसके बाद अगला है टर्म, अगला टर्म है टाइम, समय, समय, ठीक है, कितने समय के लिए, ठीक है, आपने ब्याज दिया या ब्याज लिया, ठीक है, कितने समय के लिए आपने धनराशि पर, ठीक है, उधार दिया या बैंक से ब्याज लिया, ठीक है, समय हो जाएगा। समय को टी से दिखा दो या एन से दिखा दो, समय को टी से दिखा दो या एन से दिखा दो। यहां पे जो समय है ना वो अवधि है, आपको कितने बार ब्याज मिल रहा है इस पे फोकस करना है, ठीक है, कितने बार ब्याज मिल रहा है। समय यहाँ पे अगर बात करूं, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है या फिक्स ब्याज मिलता है, हर साल बराबर मिलता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है ना, अवधि मान लो इसे कि कितने कितने बार आपको ब्याज मिल रहा है, ठीक है, कितने बार आपको ब्याज मिल रहा है, वो हो गया। टी बोल दो या एन बोल दो, कुछ भी बोल दो, समय को किसी से भी डिनोट कर दो, ठीक है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ लेना, मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज को सी आई, मिश्रधन को ए, ठीक है, रेट को आर, समय को टी आई। अब देखो मिश्रधन कैसे बनता है। मिश्रधन, जब मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो वो मिश्रधन कहलाता है, ठीक है। मिश्रधन कैसे बनेगा, मिश्रधन कैसे निकलेगा जब, ठीक है, मिश्रधन कैसे निकलेगा जब मूलधन में, ठीक है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि जो आपको ब्याज मिला उसको जोड़ दोगे तो वो क्या कहलाता है? मिश्रधन। वहां क्या करते थे, पिछला जो सिंपल इंटरेस्ट पड़ा, मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यहां मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक हो गया। अब देखो एक फॉर्मूला मेथड होती है जो हम बचपन से पढ़ते हैं, फॉर्मूला आपने छोटी छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। तो फॉर्मूला जो होता है हमारा, ठीक है, अगर ब्याज, इसमें पॉइंट ध्यान देना, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी कि हर साल ब्याज लग रहा है, बैंक की स्कीम है कि हर साल ब्याज लगाया जाएगा। अगर हर साल ब्याज लगता है, यदि ब्याज वार्षिक हो, यदि ब्याज क्या हो? वार्षिक रूप से लगा रहा हो, यानी कि आपको वर्ष में एक बार ब्याज क्रेडिट किया जा रहा है, एक बार ब्याज दिया जा रहा है, ठीक है। यदि ब्याज क्या हो? वार्षिक हो, तो ठीक है, फॉर्मूला होता है यहाँ पे मिश्रधन का, यहाँ पे डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है, यहाँ पे पहले निकलता है मिश्रधन। तो मिश्रधन ए बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी बोल दो या एन बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, टी बोल दो या एन बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो मिश्रधन ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन या टी, कुछ भी, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया मिश्रधन का। आपको पता है ए मिश्रधन होता है, पी मूलधन होता है, आर ब्याज की दर होती है, एन होता है कितने टाइम के लिए ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो ये जब वार्षिक है तो ये फॉर्मूला है, वार्षिक है तो क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है मेरे भाई, ठीक है। अगर अब क्वेश्चन कभी कभी क्या बोलेगा, देखो आजकल क्या होता है, आजकल वार्षिक रूप से कोई भी ब्याज नहीं दे रहा होता। आप बैंकों को भी देखोगे तो बैंक जो है तिमाही ब्याज दे रहे हैं आजकल। अगर आपका खाता है तो देखना हर 3 महीने में आपके खाते में ब्याज क्रेडिट हो रहा होगा, ठीक है। अगर पोस्ट ऑफिस की बात करूं, पोस्ट ऑफिस वार्षिक रूप से ब्याज देता है। कभी पोस्ट ऑफिस का खाता अपना चेक करना, वार्षिक रूप से ब्याज दे रहा होता है, ठीक है। तो वार्षिक रूप से देगा तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। और अगर छमाही देगा, यदि कहते हैं ब्याज छमाही देगा, तो यहां पे देखो ब्याज छमाही देने पर अगर बात करूं, यानी कि ब्याज 6 महीने में एक बार मिलेगा, ब्याज 6 महीने में एक बार मिलेगा, ठीक है, ब्याज 6 महीने में एक बार मिलेगा। तो यहां पे क्या हो जाता है ना, यानी कि 6 महीने में एक बार मिलेगा। हम एक साल को बेस बना के देखते हैं, अगर 6 महीने में एक बार मिलेगा भैया, तो साल में कितने बार मिलेगा? 2 बार। तो यहाँ पे एन जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। एन क्या हो जाता है इस केस में? डबल हो जाता है। एन क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, क्योंकि आपको 6 महीने में एक बार मिल रहा है ब्याज। तो एक साल को बेस बना के देखूंगा तो एक साल में कितने बार मिलेगा? 2 बार, ठीक है। इस चीज को आप फोकस करोगे, एक साल में 2 बार मिलेगा तो 2n हो जाएगा एन की जगह, ठीक है। लेकिन कोई भी संस्था इतनी बेवकूफ नहीं है कि आपको ब्याज पूरा दे। अब अगर समय, ठीक है, समय को वो आधा करके दे रहे हैं, यानी कि छमाही ब्याज लगा रहे हैं, तो दर भी वो आधी कर देते हैं। इस बात को ध्यान देना मेरे भाई। ये नहीं कि आपको पूरी दर के हिसाब से 6 महीने में भी देंगे उतना ही ब्याज, फिर साल भर में भी, ऐसे बहुत नुकसान हो जाएगा संस्था का। तो वो क्या करते हैं, अगर आप छमाही रूप से ब्याज ले रहे हैं तो आपकी दर को आधा कर देंगे,
ठीक है, और समय को डबल कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाता है मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस आर अपॉन 2 इंटू 100, आर को आर हो गया आर बट्टे 2, ठीक है, और समय हो जाता है डबल 2n। इस बात को फोकस करना, यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है, ठीक है, यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये बन जाता है, ठीक है। अब अगर ब्याज तिमाही संयोजित होगा, यदि ब्याज तिमाही संयोजित होगा, तिमाही संयोजित होना मतलब है मेरे भाई 3 महीने में एक बार ब्याज मिलना, 3 महीने में एक बार ब्याज मिलना। अगर 3 महीने में एक बार ब्याज मिलेगा तो एक साल में कितने बार ब्याज मिलेगा, 4 बार। तो समय क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि एक साल को बेस बनाएंगे, एक साल को बेस बनाएंगे तो एक साल में 3 महीने के हिसाब से 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, कितने बार मिल जाएगा, 4 बार, ठीक है। अब ये देखेंगे तिमाही के हिसाब से अगर ब्याज क्या मिल रहा है, 4 बार मिल रहा है। अब बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो तिमाही होता है एक साल का कितना हिस्सा होता है, चौथा हिस्सा होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 4 इंटू 100 की पावर 4n, की पावर 4n, ठीक है। तो ये ध्यान देना छमाही तिमाही में क्या केस होता है, ठीक है। और अगर चौथा पॉइंट देखते हैं, यदि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष ब्याज की दर अलग अलग हो, एक पहले वर्ष अलग हो, दूसरे वर्ष अलग हो, तीसरे वर्ष अलग हो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 1 प्लस, मान लो पहले वर्ष को बोल देता हूँ R1 अपॉन 100 पहला वर्ष, 1 प्लस R2 अपॉन 100 ये दूसरा वर्ष, ठीक है, 1 प्लस R3 अपॉन 100 ये तीसरा, सॉरी एक एक वर्ष है ना, ये पहला वर्ष एक, ये दूसरा वर्ष एक, ये तीसरा वर्ष एक, तो फॉर्मूला हो जाता है ये, अगर अलग अलग ब्याज की दर दी है। ये फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। वैसे फॉर्मूले से मैं कोशिश करता हूँ क्वेश्चन ना किया जाए, लेकिन मुझे पता है अगर मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाने लगूँ तो कुछ कम से कम मुझे 5 से 6 क्लास देनी पड़ेंगी इसकी, ठीक है। तो हमने जल्दी से काम करना है, तो हम कोशिश करेंगे फॉर्मूले को भी लेके चलें, ठीक है, और जो इसकी अन्य मेथड है करने की वो भी लेके चले, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको पता है, टर्म्स आपको मैंने बता दिए, ठीक है। लास्ट चीज देख लो, अगर आपको कहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, क्वेश्चन बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करो, ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, तो जो आपका मिश्रधन है, मिश्रधन मतलब एक ऐसा धन जिसमें ब्याज जुड़ा रहता है, तो मिश्रधन जिसमें ब्याज जुड़ा रहता है ऐसा धन है जिसमें प्रिंसिपल और ब्याज होता है, और माइनस प्रिंसिपल कर दोगे, अगर इसमें से अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो क्या बचता है, ब्याज बचता है। तो इसको भी नोट कर लेना, सारी चीजें नोट करके आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले समझते हैं। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे बता दिए हैं, ठीक है, फॉर्मूला भी बता दिया। तो यहाँ पे 3 मेथड से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड, सक्सेसिव मेथड यानी क्रमिक मेथड, और आपका तीसरी मेथड होगी रेशियो मेथड, ठीक है। वैसे फॉर्मूले से करिए आप, क्योंकि एग्जाम के कम दिन बचे हैं, दूसरी मेथड को अप्लाई करोगे दिक्कत होगी, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है 3000 की राशि को 20%, ठीक है, प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है, यानी कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सम ऑफ ₹3000 इन इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, ठीक है। सबसे पहले हमें दे रखा है प्रिंसिपल, सबसे पहले हमें दे रखा है प्रिंसिपल कितना दोस्तों, 3000 रुपये, ठीक है। हमें प्रिंसिपल दे रखा है 3000 रुपये, जो जो दिया है वो लिख लेता हूँ। 20%, ठीक है, 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि हमें दर दे रखा है आर, कितना दे रखा है दोस्तों, 20%, ठीक है। हमें दे रखा है पर वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश करता है, यानी कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होगा, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। टाइम दे रखा है कितना, 2 वर्ष, टाइम बोल सकते हो उसे, एन बोल सकते हो, कितना दे रखा है, 2 वर्ष। 3 चीजें दे रखी है, निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना क्या है मेरे भाई, बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो सबसे पहले आपको पता है, हमें फॉर्मूले के हिसाब से करूंगा, तो फॉर्मूला आपका होता है मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर टी या एन।
अब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो टी की जगह 2 है तो 2 ही रहेगा। ठीक है, तो रखते हैं, ए निकाल लेता हूँ, ए बराबर हो जाएगा, पी की जगह रखता हूँ वैल्यू, पी कितना दिया है मेरे भाई 3000, ठीक हो गया, इनटू 1 प्लस आर कितना दे रखा है मेरे भाई 20, आर दे रखा है 20 बट्टे आपको पता है कितना 100 की पावर टी। ठीक है, अगर वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो टी 2 है तो 2 ही रहेगा। बिल्कुल ठीक हो गया, रख दिया। अब काटने की कोशिश करता हूँ, इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सारी चीजें रख दी, पी की जगह रख दिया 3000, आर की जगह रख दिया 20, टी की जगह रख दिया 2, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। अब इसको कैलकुलेट करूंगा, 5 1 से गुणा होगा, 5 एकम 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, 5 एकम 5 प्लस 1 6, तो ये जाएगा 3000 गुणा ये 6 बट्टे 5 हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो 5 एकम 5 प्लस 1 6 बट्टे 5, पावर 2 है तो 6 बट्टे 5 की पावर 2 है तो 6 बट्टे 5 की पावर 2 मतलब 6 बट्टे 5 गुणा 6 बट्टे 5। ठीक है मेरे भाई, 6 बट्टे 5 गुणा 6 बट्टे 5। ठीक है, अब ये होता है 5 पजा 25, 5 पजा 25, 25 से सीधे काटता हूँ, 2 जीरो मतलब 100, 25 चको 100, 25 चको 100। ठीक है, 25 चको 100 हो गया, ठीक हो गया। अब सीधे गुणा करता हूँ, 4 तियाँ 12, 120। ठीक है, 4 तियाँ 12 हो गया ये, और ये 36 हो गया। तो ठीक है, 36 12 को गुणा करता हूँ 36 से, 4 तियाँ 12, 36 से 12 छक 72, 12 छक 72 का 2। ठीक है, हासिल 7, 12 तियाँ 36, 36 और 7 37, 37, 38, 39, 40, 41, 43, कितना हो जाएगा मेरे भाई 43। एक जीरो है तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा मिश्र धन कितना आ जाएगा 4320। लेकिन हमें मिश्र धन नहीं पूछा है, हमें पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, हमें पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला मैंने लिखाया था। जब भी आपको ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करना पड़ेगा। तो मिश्र धन कितना हो गया मेरे भाई 4320, और मूलधन आपको कितना दे रखा है 3000। तो मिश्र धन 4320 में से आप मूलधन घटा दो, तो 4320 में से 3000 घटा देता हूं तो जगह 1320 रुपये। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1320। अगर आपसे पूछा होता मिश्र धन तो आप बोलते 4320। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है आपको पता चल गया। ये तो थी आपकी कौन सी मेथड, फॉर्मूला मेथड, सिंपल मेथड। ठीक है, बचपन से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी मेथड बताता हूं अब आपको, सेकंड मेथड, सक्सेसिव मेथड। सेकंड मेथड बताता हूं कौन सी, सक्सेसिव मेथड। ठीक है, नोट कर लो। देखो जिसको परसेंटेज आता है उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, बाएं हाथ का खेल है सक्सेसिव मेथड। इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें हमें कितने साल का ब्याज निकालने को बोल रहा है 2 साल का। तो पहले साल का और दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट सीधा सीधा। हमें बोल रहा है पहले साल का और दूसरे साल का क्या निकालो, दोनों साल का मिला के ब्याज निकालो कि 2 वर्षों में कुल कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। सबसे पहले मुझे बताओ पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, कितने ब्याज की दर कितनी है 20% की दर से मिल रहा है, और ब्याज कितने रुपए पे मिलेगा 3000 रुपए पे मिलेगा। सबसे पहले रफ में निकाल लेता हूँ, 3000 का 20%, 3000 का 20% मतलब 20 बट्टे 100, परसेंटेज हटाओगे तो बट्टे में 100, 3000 का 20% मतलब 3000 गुणा 20 बट्टे 100, जीरो से जीरो कटा, ये हो गया 300 गुणा 2 कितना 600। यानी कि इसको पहले साल कितना ब्याज मिला भाई जी 600। अब दूसरे साल 600 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो पहले साल ब्याज मिला है उस पर एक और ब्याज मिलेगा। यानी कि दूसरे साल भी उसको, पहले तो देखो अमाउंट कितनी है 3000, तो 3000 पे 20% तो उसे दूसरे साल पे भी मिलेगा ही मिलेगा। और 3000 का 20% आपका कितना होता है 600, तो 3000 पे 20% 600 तो उसे मिला ही मिला। लेकिन दूसरे साल एक ब्याज और मिलता है, किसमें मिलता है ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले साल का ब्याज जो होगा उस पे दूसरे साल पे फिर ब्याज मिलेगा। पहले साल भाई साहब उसको कितना ब्याज मिला है 600, तो इस 600 पे फिर 20% मिलेगा, तो 600 का 20% निकाल लो रफ में। 600 का 20% मतलब हो गया मेरे भाई 600 गुणा 20 बट्टे 100, जीरो से जीरो, तो 600 का 20% मतलब 60 गुणा 2 कितना
60 गुणा 2 120। मतलब पहले साल इसे 600 मिला, दूसरे साल इसे 600 मिला, लेकिन दूसरे साल इसे इस 600 पे जो पहले साल का ब्याज आ चुका है उस पे फिर 20% मिलेगा। तो 600 पे 20% मतलब 120, यानी कि उसे कुल कितना ब्याज मिला। तो हम निकाल लेंगे, पहले साल 600, दूसरे साल भी 600, 1200 प्लस दूसरे साल 120 और मिला, तो 1200 प्लस 120 1320। ये सारे ब्याज को जोड़ दो 2 साल का, तो टोटल मिला के कितना आ रहा है सारा ब्याज जोड़ के 1320। तो इस विधि से भी आप कर सकते हो, ठीक है। सक्सेसिव विधि, क्रमिक विधि नहीं करना है मत करो, इससे करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन से पहले एक होमवर्क लिखना, होमवर्क नंबर 1। प्रैक्टिस भी तो करनी है आपने, तो ये आपका होमवर्क नंबर 1 हो गया दोस्तों, जिसे आपने करना है, ठीक है। इसे घर से करना और अपना आंसर बताना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 900 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ये बड़े मेन पॉइंट है, वार्षिक रूप से संयोजित होता है मतलब हर साल ब्याज मिलेगा, यानी कि पहले साल और दूसरे साल 2 साल ब्याज मिलेगा, पर निवेश की जाती है यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो तो मिश्र धन कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसने दे रखा है, राशि दे रखी है, यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है आपको कितना 900, टाइम दे रखा है आपको कितना 2 वर्ष, ठीक है भाई जी। वार्षिक रूप से संयोजित, ये वार्षिक रूप से संयोजित कर रहा है, टी अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, ठीक है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, ब्याज की दर भी दे रखी है कितना 10%, तो मिश्र धन कितना होगा। तो मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन बराबर होता है, ठीक है, मिश्र धन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T बोल दो या N बोल दो, ये होता है, ठीक है। मिश्र धन बराबर P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T। मिश्र धन निकाल लेता हूँ, मिश्र धन बराबर मूलधन 900 गुणा 1 प्लस आर कितना है 10, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T, T कितना हो जाएगा 2। कैलकुलेट करता हूँ, 900 गुणा 0 से 0 काटा ही बच गया 10, 10 एकम 10 प्लस 1 11, 11/10 की पावर 2 हो जाएगा, की पावर 2 मतलब 2 बार 11/10 की गुणा होगी, ठीक है। 10 एकम 10 प्लस 1 11, 11/10 पावर 2 है तो 11/10 गुणा 11/10, 2 बार पावर मतलब 2 बार उसको लिख देंगे। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ठीक है। 11 नमे हो जाएगा कितना, 11 नमे 99। अब 11 से 99 को गुणा करता हूँ, 11 नमे 99 का 9, ठीक है, हासिल 9, ठीक है। 11 नमे फिर 99, 99 में 9 जोड़ दो, ठीक है, 99 में 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 108, 99 में 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 108, कितना आ जाएगा 108, तो 1089 कितना आ जाएगा मिश्रधन 1089। उसने मिश्रधन ही पूछा है अभी, तो मिश्रधन कितना होगा। तो मिश्रधन मतलब ए हमारा कितना निकल के आ गया 1089। तो मिश्रधन हमारा कितना निकल के आ गया 1089। आ रहा समझ में, ठीक है। तो फॉर्मूले से भी ज़्यादा टफ है नहीं, सक्सेसिव मेथड से करना है। तो आपको पता है 2 साल की बात हो रही है, तो पहला साल और दूसरा साल, पहला साल और दूसरा साल, और पहले साल और दूसरे साल का ब्याज निकाल देंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे, ठीक है। अब आपको पता है धनराशि कितनी है 900, ठीक है, धनराशि कितनी है 900, और ब्याज कितना मिलता है 10%, 10% मतलब परसेंट हटाओगे 10/100, 0 से 0, 0 से 0, तो कितना मिलेगा 90। तो पहले साल कितना मिलेगा 90, दूसरे साल भी कितना मिलेगा 90, लेकिन दूसरे साल पहले साल पे भी ब्याज मिलेगा, यानी कि पहले साल का जो ब्याज मिला होगा उस पर एक और ब्याज मिलेगा। तो पहले साल का ब्याज कितना मिला है 90, तो 90 पे फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, 90 पे फिर 10% मिलेगा, क्योंकि पहले साल का ब्याज आ गया उस पर फिर ब्याज मिलेगा, और कितना परसेंट मिलेगा 10% मिलेगा। 10% मतलब 10/100, 0 से 0, 0 से 0, तो दूसरे साल फिर एक ब्याज मिलेगा पहले साल के ब्याज में कितना 9। तो टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा, टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 9, 180 प्लस 9 कितना हो जाएगा 189, 180 प्लस 9 कितना हो जाएगा 189। तो कुल ब्याज कितना मिला उसे 2 सालों में 189। अब आपको पता है कि आपको निकालना है
अमाउंट, और अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट मतलब मिश्र धन मतलब होता है कि जब मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है वही मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, तो मूलधन में ब्याज को जोड़ूंगा तो मिश्र धन आ जाएगा। मूलधन कितना दे रखा है 900, मूलधन कितना दे रखा है 900, तो जब 900 में ब्याज को जोड़ दूंगा, ब्याज कितना है 189, ब्याज कितना है 189। ठीक है, तो मूलधन में ब्याज जोड़ दिया तो 900 प्लस 189 कितना हो जाएगा 1089, तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। इस मेथड को भी आप फॉलो कर सकते हो, ये सेकंड मेथड है सक्सेसिव मेथड। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया तो इसको होमवर्क कीजिए, बहुत आसान है, कोई नहीं है, फॉर्मूला याद कर लो या सक्सेसिव मेथड को समझ लो। ठीक है, तो होमवर्क नंबर आपका कितना हो जाएगा 2, इसको आप घर से करना दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका उत्तराखंड अमीन परीक्षा 2017 में आया हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड अमीन परीक्षा 2017 में आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है 10,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। ठीक है, यानी कि हमें प्रिंसिपल दे रखा है कितना 10,000। ठीक है, आर दे रखा है कितना 5%। ठीक है, टी दे रखा है कितना 1 वर्ष। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप जल्दीबाजी में करोगे तो आप गलत कर दोगे। देखो परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा घुमा के देते ही हैं। ठीक है, 10,000 रुपए का यानी कि प्रिंसिपल 10,000 रुपए 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही देय हो। ब्याज छमाही मिल रहा है आपको, मतलब 6 महीने में, पर 6 महीने में आपको कितने बार ब्याज मिल रहा है, पर 6 महीने में आपको 1 बार ब्याज मिल रहा है। तो वो अगर 1 वर्ष की बात कर रहा है मेरे भाई, तो अगर हर 6 महीने में आपको ब्याज मिल रहा है तो इसका मतलब कितने बार ब्याज मिलेगा 2 बार, क्योंकि 6 महीने में 1 बार तो 1 साल में 2 बार। मैंने जब भी बोला था आपको कि 6 महीने के बाद होगी तो आप 6 महीने की बात होगी तो आपका समय क्या हो जाता है 2 टाइम्स हो जाता है, यानी कि आपको कितने बार ब्याज मिल रहा होगा यहाँ पे 2 बार। क्यों मिल रहा होगा, क्योंकि ब्याज हर 6 महीने में मिल रहा है तो 1 साल में मिलेगा 2 बार। देखो अगर कोई भी संस्था आपको 6 महीने के हिसाब से ब्याज देगी तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधा कर देगी। अगर यहाँ डबल करेगी, टाइम डबल करेगी तो रेट को आधा कर देगी, तो रेट आधा कर देगी तो हो जाएगा 5/2%। ये स्टार्टिंग में बेसिक में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अब सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले आपको पता है डायरेक्ट तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को बोल रहा है, लेकिन डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलता। फॉर्मूला होता है हमारे पास मिश्र धन का, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा 1 + R/100 की पावर टी। तो मिश्र धन ए बराबर निकाल लेता हूँ, पी हो गया आपका कितना 10,000 इंटू 1 + आर कितना हो गया आपका 5/2, 5/2, 100 की जगह 100, टी कितना हो गया 2। चलो कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाए 10,000। ठीक है, 5 से इसको काट दूंगा, 5 दूना 10 और ये 0, तो ये हो जाएगा 20 दूना 40, 40 से कम 40 + 1 41, तो ये हो जाएगा 41/40। 20 दूनी 40 + 40 से कम 40 + 1 41/40 कितने बार है 2 बार, तो 41/40 कितने बार हो गया 2 बार। कैलकुलेट करूंगा, 0 से 0 काटूंगा, 0 से 0 काटूंगा, 4 से 100 को काटूंगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 बार। अब इस 4 से नहीं कट रहा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले 41 × 41 कर लेता हूँ। 41 × 41 करना आप लोग भी रफ में, तो 41 × 41 करोगे, 41 × 41 यहाँ रफ में लिखता हूँ, 41 × 41 करना करिए दोस्तों। 41 × 41 कितना आएगा गुणा करके, मेरे हिसाब से 1681 आना चाहिए। तो 41 × 41 करके आ जाएगा 1681। ठीक है, अब इस 25 की गुणा 1681 से करता हूँ। ठीक है, 25 से कम 25 का 5 हासिल। ठीक है, हासिल कितना आ गया 2, 25 × 8 200, 200 में 2 हासिल जोड़ दोगे 202, 202 का 2 हासिल 20, 25 छगे 150। ठीक है, 150 में 20 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 170, 170 का 0 हासिल 17, 25 से कम 25, 25 में 17 जोड़ दोगे कितना 45, तो आ जाएगा गुणा करके कितना 42025। ठीक है, अपॉन बट्टे में क्या बचा है अब 4, 4 की भाग दे दूंगा और मैं कैलकुलेट कर लूंगा 4 की भाग दे के। ठीक है, 4 एकम 4। ठीक है, उसके बाद 20 में डायरेक्ट भाग जा रहा है तो 0 आएगा, 4 पंचे 20।
ठीक है, फिर डायरेक्ट 25 में भाग जा रहा है तो 0 आएगा, 4 का भाग 25 में दूंगा, 4 छक 24, फिर कितना हो जाएगा 10 बचेगा दशमलव के बाद, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो कैलकुलेट करके आ रहा है ये 10,506.25। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट कितना है 10,506.25 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया है क्वेश्चन ने 10,000, प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000, घटाओगे तो आ जाएगा, घटाने के बाद 506.25, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 506.25। ठीक है, आसान था कैलकुलेशन थोड़ा, ठीक है, टफ थी, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, ये तो थी आपकी कौन सी मेथड, ये आपकी थी कौन सी फॉर्मूले वाली मेथड। सेकंड मेथड मैं आपको जरूर बताऊंगा, सेकंड मेथड, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं करा रहा, वो उसी क्वेश्चन की सेकंड मेथड बता रहा हूँ। तो सेकंड मेथड है आपका सक्सेसिव मेथड, आपको पता है, ठीक है, आपको पता है, यहाँ देखो समय कितना हो गया 2, यानी कि ब्याज कितने बार मिल रहा है 2 बार, और किस दर से मिल रहा है 5/2 की दर से, तो 2 बार मिल रहा है, तो पहले बार 6 महीने में मिलेगा, फिर अगले 6 महीने में दूसरी बार मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा डायरेक्ट। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, प्रिंसिपल में कितना परसेंट मिल रहा है उसे देखते हैं, प्रिंसिपल कितना है 10,000, ब्याज कितना मिल रहा है 5/2%, 5/2% मतलब 5/2% हटाओगे बट्टे में 100, 5/2% मिल रहा है, इसका मतलब पहली बार में 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 से इसको काट देंगे, 2 पंचे 10 और 0, कितना आ जाएगा 5 बजे 25, 50 गुणा 5, 5 बजे 25, 250, इसका मतलब, ठीक है, 10,000 पे 5/2% ब्याज मिल रहा है, 5/2% मतलब 5/2 गुणा 100, 250, तो दूसरे साल भी कितना मिलेगा 250। लेकिन आपको पता है दूसरे साल एक अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, वो किस पे मिलेगा, जो पहले साल ब्याज मिला होगा उस पे दूसरे साल एक ब्याज और मिलेगा, तो पहले साल ब्याज कितना मिला है 250, तो 250 पे फिर ब्याज मिलेगा, और परसेंटेज कितना मिलेगा वही रहेगा 5/2, तो 250 पे 5/2% ब्याज मिलेगा, 250 का 5/2% मतलब 250 गुणा 5/2 गुणा 100, 0 से 0 कटा, 5 से कटेगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 की भाग सीधा 25 में दूंगा, 4 की भाग 25 में दूंगा, कितने बार जाएगी 4 छक 24, 4 छक 24, दशमलव लग जाएगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है, कितने बार 6.25, यानी कि दूसरे साल 250 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस पहले साल का जो ब्याज है उस पर फिर ब्याज मिलेगा, तो इतना मिल जाएगा। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, देखो कितना आसान हो गया इस मेथड से, 250 प्लस 250 कितना 500, 250 प्लस 250 कितना 500, 500 प्लस 6 रुपये 25 पैसे, तो 500 प्लस 6 रुपये 25 पैसे 506.25। देखो 2 लाइन में आंसर आ रहा है इस मेथड से अगर करते हो सक्सेसिव मेथड से। ठीक है, यहां थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाती है दोस्तों, ठीक है, यहां आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, तो आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन करने से पहले होमवर्क दे रहा हूं आपको, होमवर्क नंबर 3 हो जाएगा आपका, होमवर्क नंबर आपका 3 हो जाएगा, इसको आपने करना है। ठीक है, होमवर्क नंबर 3 हो जाएगा। देखो फॉर्मूले से कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, कैलकुलेशन कर सकते हो, उत्तराखंड एग्जाम में आपको बहुत समय मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो देखो भाई साहब अगला क्वेश्चन, 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रिमासिक, त्रिमासिक मतलब हर क्वार्टर में ब्याज मिल रहा है, त्रिमासिक ब्याज मिल रहा है। सबसे पहले देखो मूलधन दे रखा है कितना 16,000, मूलधन कितना दे रखा है दोस्तों आपको 16,000। ठीक है, ठीक है, 20% वार्षिक दर से, यानी कि दर कितनी दे रखी है आपको 20%। ठीक है, समय कितना दे रखा है, टी कितना दे रखा है 9 माह, 9 मंथ, 9 माह दे रखा है समय। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाते हैं जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। ठीक है, का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सबसे पहले देखो का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज त्रिमासिक संयोजित हो। त्रिमासिक मतलब है भाई साहब आपको हर 3 महीने में ब्याज मिलने वाला है, यहाँ पे जो संस्था है वो आपको हर 3 महीने में ब्याज देने वाली है, तो हर 3 महीने में ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले बताओ हर 3 महीने में ब्याज मिलेगा, तो 3 महीने में एक बार, फिर अगले 3 महीने में एक बार, फिर अगले 3 महीने में एक बार, यानी कि टोटल 9 महीने में कितने बार 3 बार, कितने बार ब्याज मिलेगा। देखो
9 महीने को 3 3 में तोड़ो, पहले 3 महीने में एक बार, फिर अगले 3 महीने में 2 बार, फिर अगले 3 महीने में 3 बार, यानी कि 9 महीने में 3 बार ब्याज मिलेगा। ठीक है। अब एक वर्ष को वार्षिक दर है, तो वर्ष को हम कंपेयर करेंगे भाई साहब। अगर एक वर्ष की बात होती तो एक वर्ष में कितने बार मिलता, 4 बार। तो ब्याज जो है ना वार्षिक रूप से ही कन्वर्ट होगा, यानी कि हमने ये देखना है जब भी आर को बदलोगे तो हमने देखना है एक साल में कितने 3 माह होते हैं। एक साल में 4 3 माह आते हैं, एक साल को बेस बना के चलना पड़ता है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में अगर क्वार्टर को तोड़ूं तो एक साल में क्वार्टर के हिसाब से कुल कितने बार टूटेगा, 4 बार, क्योंकि 4 क्वार्टर आएंगे एक साल में, तो ब्याज क्वार्टर के हिसाब से ही टूटेगा। अगर क्वार्टर में 4 बार, ठीक है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो ये जो ब्याज की दर होगी 1/4 हो जाएगी 20/4, यानी कि 5%। ये कितनी हो जाएगी, 5%। इसको ध्यान देना, अगर छमाही होगा 2 बार टूटेगा तो बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है। अगर तिमाही होगा बट्टे 4, क्योंकि तिमाही 4 बार आता है एक साल में, तो ब्याज जो है वो क्वार्टर के हिसाब से मिल रहा है, तो 1/4 हो जाएगा, यानी कितना, 5%। ठीक है। सीधे फॉर्मूला लगा देगा, A = P × 1 + R/100 की पावर T। तो A बराबर हो जाएगा, P कितना हो जाएगा, 16,000 गुणा 1 + R कितना है मेरे भाई, R है आपका 5%, तो 5% मतलब 5/100। T कितना हो गया, T, ठीक है, हो जाएगा 16,000 गुणा 5 से इसको काटूंगा, 5 × 5 5 दूनी 10 0, ठीक है, 5 दूनी 10 0, तो 20 एकम 20 + 1 21, ये हो जाएगा 21/20। कितने बार है पावर, 3 बार, तो 3 बार 21/20 3 बार, 21/3 कितना मेरे भाई, कितने बार, 3 बार। ठीक हो गया। चलो अब 21 गुणा, पहले 0 0 0 काट दो, ठीक है, और 21 गुणा 21 गुणा 21 आप करोगे, 21 गुणा 21 गुणा 21 करना, कितना आएगा बताओ, 21 गुणा 21 441 होता है, 21 का वर्ग, फिर 441 गुणा 21 करोगे, ये आ जाएगा 9261, 9261। 2 से इसको काटूंगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 से इसको काटता हूँ, 8 दूना 16, और इनको गुणा करके आएगा 9261। 9261 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको गुणा करके 9261 × 2 करोगे, कितना आ जाएगा, इनको गुणा करना, 9261 × 2, यह आ जाएगा 18,522। कितना आ जाएगा, 18,522। ये आ गया मिश्र धन। लेकिन आपको निकालना है ब्याज, तो आपको जब भी ब्याज निकालना हो तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है, 18,522 माइनस मूलधन कितना है, 16,000। 18 में से 16 घटाओगे, कितना आ जाएगा, 2, और पीछे 3 0 है, तो ये 522 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो 522, तो आ जाएगा 2522। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2522। ठीक है। आप उस मेथड से भी कर सकते हो, इसे सक्सेसिव मेथड से। अब यहाँ 3 बार मिलेगा ब्याज, ठीक है। पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो कितना % मिलेगा, 5%। किस पे, 16, ठीक है, 16,000 पे। तो 16,000 का 5% पहले साल निकाला, 5% मतलब 5/100, पहले साल मतलब पहली बार है। तो 16 पंचे कितना हो रहा है, 16 पंचे 80, कितना हो रहा है, 800। 16 पंचे 80, तो दूसरे साल भी 800 मिलेगा ही मिलेगा, तीसरे साल भी 800 तो मिलेगा ही मिलेगा। अब दूसरे साल जो है पहले साल पे एक ब्याज और लग के आएगा, तो जब दूसरे साल का ब्याज होगा उसमें पहले साल के ब्याज पे भी एक ब्याज मिलेगा। तो पहले साल का ब्याज कितना है, 800, तो 800 पे एक ब्याज मिलेगा, यानी कि 800 पे 5% का ब्याज मिलेगा। 0 से 0 0 से 0, 8 पंचे 40, तो दूसरे साल इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जो तीसरा साल है इसमें पहले साल पे तो मिलेगा ही मिलेगा। पहले साल कितना है, 800, तो 800 पे 5% मिलेगा, 800 का 5% कितना, 40, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरे साल 800 पे मिलेगा ही मिलेगा, तो 800 का 5% 40, ये भी मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरे साल जो है 40 है, हर पे ब्याज मिलेगा। देखो 800 तो मिलेगा ही मिलेगा, पहले साल के 800 पे मिलेगा, 800 का 5% 40 से मिलेगा ही मिलेगा। दूसरे साल 800 ब्याज मिला है, तो दूसरे साल पे भी इस पे मिलेगा ही मिलेगा 800 का, ठीक है, 5% 40। फिर दूसरे साल जो ये वाला ब्याज है इस पे भी ब्याज मिलेगा, तो 40 का 5%, 4 पंचे
ये 5 दूनी 10 जीरो और ये 20 दूना 40। ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा। ठीक है, इतना ब्याज मिलेगा। ठीक है, जोड़ता हूं 800 प्लस 800 प्लस 800 2400, 2400 प्लस 4 40 40 40, 2400 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 2400 प्लस 120 2520 प्लस 2 2522। इन सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा 2522। तो आपको आंसर कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 2522। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा मैं, लेकिन थोड़ी सी चीजें इसमें बता दूं क्योंकि अब बहुत सारे सेम क्वेश्चन हो गए हैं। देखो मूलधन कितना दे रखा है, 1,60,000। ठीक है, वो कह रहा है 2 वर्ष में 10% की वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि छमाही देय यानी कि ब्याज जो संयोजित हो रहा है, छमाही संयोजित हो रहा है, यानी कि हर 6 महीने में 2 बार ब्याज मिलेगा। तो टी आपका कितना है, 2 वर्ष है। टी आपका कितना है मेरे भाई, 2 वर्ष है। ठीक है, टी कितना है, 2 वर्ष है। अब आपको हर छमाही में ब्याज मिलेगा, तो 6 महीने में 1 बार, तो 1 साल में 2 बार, 1.5 साल में 3 बार, 2 साल में कितने बार, 4 बार। जब भी छमाही हो जाता है, जब भी छमाही वाला केस आता है तो आपका समय क्या हो जाता है, डबल। तो आपको 2 साल में कितने बार ब्याज मिलेगा, 4 बार ब्याज मिलेगा। खुद दिमाग लगाओ, 6 महीने में वो कह रहा है मिलेगा, तो 6 महीने में 1 बार, तो 1 साल में 2 बार, तो 2 साल में 4 बार। ठीक है, ब्याज की दर कितनी है, 10%। ब्याज की दर कितनी है, 10%। आपको बजाय छमाही वाले केस में, आपको यहाँ पे वार्षिक दर की बात कर रहा है, तो आपको छमाही वाले केस में पता है कि 1 साल में कितने छमाही होते हैं मेरे भाई, 1 साल में 2 छमाही होते हैं। तो 1 साल में 2 छमाही होते हैं, तो यहाँ 2 की भाग दोगे तो आपकी ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 5%। ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 5%। आपने ब्याज को कन्वर्ट करने के लिए हमेशा देखना है कि 1 साल में कितने छमाही होते हैं, 2 की भाग 10 में दे दी कितना परसेंट, 5%। 2 साल में कितने 6 महीने होंगे, 4 6 महीने होंगे, तो यहाँ टी कितना हो जाएगा, 4 बार। अब ये होमवर्क नंबर आपका 4 हो गया। मैंने सब कुछ करके दे दिया इसमें आपको। ठीक है, आपने बस फॉर्मूले में रखना है या सक्सेसिव मेथड का यूज करके इसको कैलकुलेट करना है। थोड़ी कैलकुलेशन टफ होगी, लेकिन आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखना। समझ में नहीं आया तो स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम चैनल में डाल देना, वहां से आपको समझा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यदि 2 वर्ष के लिए 5% की प्रतिवर्ष की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 है तो वह राशि ज्ञात करें। ठीक है, 2 वर्ष के लिए 5% यानी कि टाइम दे रखा है कितना, 2 वर्ष। दर दे रखी है कितनी, 5% वार्षिक दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 है। सीआई दे रखा है कितना, 328। तो वो कह रहा है वो राशि ज्ञात करो, पी ज्ञात करो। वो क्या कह रहा है, पी ज्ञात करो, राशि ज्ञात करो। 3 चीजें दे रखी है। अब देखो सीआई दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, लेकिन जो फॉर्मूला होता है सीधे लिंक होता है किससे, ए। ठीक है, किससे लिंक होता है सीधे फॉर्मूला, ए। तो हम सीआई से फॉर्मूला बनाएंगे। सीआई बराबर हम कह सकते हैं, सीआई बराबर क्या होता है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। कंपाउंड इंटरेस्ट क्योंकि दे रखा है हमें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करी। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट रख दिया, कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, 328। ए की जगह फॉर्मूला रख देंगे P इंटू 1 प्लस आर कितना, 5/100 की पावर टी। ठीक है, ए की जगह फॉर्मूला लग दिया। ए का फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 माइनस पी की जगह P। इसको कट कर दूंगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0। तो 328 बराबर हो जाएगा 20 एकम 20 प्लस 1 21/2। ठीक है, 21/20। ठीक है, 20 एकम 20 प्लस 1 21/20। तो 21/20 पी कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ भी पी है यहाँ भी पी है, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 एकम 20 प्लस 1 21/2। 21/20 कितने बार, 2 बार। तो 21/20 गुणा 21/20 माइनस यहाँ से पी कॉमन ले लिया तो बचा 1। तो ये हो जाएगा 328 बराबर पी इंटू,
हो जाएगा 21 गुणा 21 441 माइनस 20 गुणा 20 400, तो 441 में से 400 माइनस कर दूंगा, कितना बच जाएगा 41/400। कितना बच जाएगा 41/400। कितना बच जाएगा 41/400। इससे काटूंगा, 4 से 4 अट्ठे 32, 1 अट्ठे 8, 8 बार कट जाएगा, तो P बराबर आ जाएगा, यहाँ जाके बजरगुणा हो जाएगा 8 चक्को 32, 8 चक्को 3200। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मेरे भाई 3200। फॉर्मूले में पुट किया और प्रिंसिपल मेरा आ गया कितना 3200। ठीक है, तो फॉर्मूले में रख के मेरा आ गया। ठीक है, दूसरी सक्सेसिव मेथड आपको बताई थी। ठीक है, सक्सेसिव मेथड आपको बताई थी। अब हमने निकालना है मूलधन। मूलधन हमें नहीं दे रखा तो मूलधन मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं, माना मूलधन बराबर 100, परसेंटेज वाली मेथड से मैंने कहा मूलधन बराबर 100, क्योंकि मूलधन हमें नहीं दिया है तो सक्सेसिव मेथड में मूलधन मानना पड़ेगा। तो मूलधन हमें दे रखा है 100। अब आपको पता है सक्सेसिव मेथड में पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज आप निकालते हो, CI आप निकालते हो। ठीक है, तो पहले साल का ब्याज निकालूंगा 100 का 5%। 100 का 5% कितना हो जाएगा 5। 100 का 5% कितना हो जाएगा 5। फिर अगले साल भी 100 का 5% मिलेगा 5। फिर 5 का 5%। फिर आपको पता है पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो 5 का 5%, 5/100, 5×25, 25 में 100 की भाग दे दूंगा तो यह जाएगा 0.25। ठीक है, पहले साल ब्याज कितना मिलेगा 100 का 5% 5 होता है, 5 आ गया। दूसरे साल भी 100 का 5% 5 होता है। अब दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा, पहले साल पे एक और ब्याज मिलेगा, तो पहले साल का ब्याज है 5, तो 5 गुणा 5/100। ठीक है, 5×25, 25/100, 100 की भाग 25 में दूंगा 0.25। तो कुल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 5 + 5 10, 10 + 0.25, 10.25 यूनिट, 10.25 यूनिट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यूनिट में कितना आ गया 10.25, 5 + 5 + 0.25, 10.25। और एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसकी 328। एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसकी 328। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यूनिट में इकाई में आया वो 10.25 यूनिट आया, और वो किसके बराबर आया 328 के। तो एक यूनिट का मान निकालूंगा, तो एक यूनिट का मान हो जाएगा 32800 अपॉन 1025, दशमलव हटाया, ऊपर 0 बढ़ा दिया, तो एक यूनिट कितना आ गया इतना। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कितना यूनिट मानिए 100 यूनिट, तो एक यूनिट बराबर इतना, तो 100 यूनिट बराबर 32800 अपॉन 1025। अगर आपको P आपने 100 माना है तो एक यूनिट की वैल्यू ये आई, तो आपने 100 की निकालनी होगी। 100 की निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसे हल करना काट पीट के, इसे हल करोगे तो आपका तब भी 3200 आएगा, तब भी आपका कितना आएगा 3200। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। इसमें P नहीं दे रखा है इस बार, हर केस में P दे रखा था, P मान लिया। तो पहले साल अगर मानूंगा P को 100, पहले साल का ब्याज 100 का 5% 5, फिर 100 का 5% 5, फिर 5 का 5% 0.25, 10.25 ब्याज हो गया टोटल। बराबर कितना दे रखा है ब्याज 328, एक यूनिट बराबर इतना। तो आपने P अगर 100 यूनिट माना है तो 100 यूनिट निकालने के लिए 100 से गुणा करोगे तो आपका आंसर तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो होमवर्क नंबर 5 आपने करना है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन जो आपका PCS 2022 में आया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका PCS 2022 में आया हुआ है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1000 रुपये 1331 हो जाएंगे। 10% की वार्षिक दर से, R बराबर दे रखा है आपको 10%, तो 10% की वार्षिक दर है, R दे रखा है 10%। वो कह रहा है किस ब्याज दर से कितने वर्षों में। ठीक है, 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी कि ब्याज की दर है 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में, समय निकालना है कितने वर्षों में। बोल रहा है 1000 रुपया, यानी कि मूलधन दे रखा है 1000 रुपया। कह रहा है कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा, यानी कि 1331 हो जाएगा। मतलब हो जाना मतलब है अमाउंट बन जाना, वो 1331 बन गया।
तो कितना रुपया, ठीक है। तो कह रहा है कितने समय में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 1,000 रुपये 1,331 रुपये में बदल जाएगा। यानी कि जो 1,000 रुपये है मूलधन रहा होगा और वो मिश्र धन में बदल के 1,331 हो गया होगा, ठीक है। तो हमें समय निकालना है। सबसे पहले फॉर्मूले का प्रयोग करोगे। फॉर्मूला होता है A=P×1+R/100 की पावर T। तो ए हमें यहाँ पे दे रखा है, तो ए का मान रख देता हूँ 1,331, ठीक है, बट्टे, ठीक है, ए का मान दे रखा है 1,331, ठीक है, बराबर, ठीक है, पी कितना हो जाएगा आपका 1,000, पी हो जाएगा आपका 1,000 इंटू 1+R कितना हो जाएगा आपका 10/100 की पावर टी कितना हो जाएगी आपकी निकालनी है। तो टी को टी ही रहने दो, ठीक है। ए की जगह आ गया 1,331, ठीक है, दे रखा है। पी की जगह आ गया, ए की जगह आपको कितना दे रखा है 1,331, ठीक है। पी की जगह आपको कितना दे रखा है 1,000 इंटू 1+R की जगह 10/100 की पावर टी। इसको यहां बट्टे में ले आता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1+, इसको काट भी देता हूं, 10 एकम 10, ठीक है, 10×100, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 10 एकम 10 + 1 11, इसको सीधे लिख देता हूं 11/10, 10 एकम 10 + 1 11/10 की पावर 11/10 की पावर टी। इसको कैलकुलेट कर दिया, 10 एकम 10 + 1 11/10 की पावर टी बराबर 1,331 के बट्टे में 1,000 को ले आता हूं, तो हो जाएगा 1,331/1000, ठीक है। तो इसको ऐसा ही रहने देता हूँ 11/10 की पावर टी बराबर 1,331 को अगर आप देखोगे 1,331 के गुणनखंड करोगे, 1,331 के गुणनखंड करोगे तो होता है 11×11×11, और 1,000 के गुणनखंड करोगे होता है 10×10×10। तो इसको लिख सकते हो 11/10, यानी कि 1,331 का मतलब होता है 11×11×11, 1,000 का मतलब होता है 10×10×10। तो 11×11×11 को लिख सकते हो 11 की पावर 3, 10×10×10 को लिख सकते हो 11/10 की पावर, टोटल हो जाएगा 3। अब देखो एक कॉन्सेप्ट है, जब भी आपके जो होते हैं दोनों पक्षों में जो बेस बराबर हो जाते हैं, तो बेस बराबर हो जाते हैं तो बेस से बेस क्या हो जाता है हट जाता है, और ऊपर वाली जो पावर हो जाती है वो एक दूसरे के बराबर हो जाती है। तो टी बराबर आ जाएगा आपका कितना, टी बराबर आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा था, कोई ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अब दूसरी मेथड देखनी है, सक्सेसिव वाली मेथड। तो सक्सेसिव वाली मेथड में आप क्या करते हो, आपको बोल रहा है कितने कितने वर्षों में, ठीक है, 1,000 रुपये 1,331 हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप पहले वर्ष में जाओ, तो पहले वर्ष में आप निकालो, आप 1,000 से करो, और जब आपका 1,331 आ जाएगा जिस साल में, वहां पे आपका आंसर आ जाएगा। तो 1,000 से करोगे, सबसे पहले आपको 1,000 पे कितना मिलेगा 10%, 1,000 का 10% निकाल दूंगा, 1,000 का 10% हो जाएगा 0 से 0 0 से 0 100, ठीक है। यानी कि आपको देखना है कि ये जो 1,000 है 1,331 कब होगा, यानी कि 1,331 में से 1,000 घटा दो रफ में, ठीक है, दूसरी मेथड के लिए। तो आपको कितना ब्याज लेके आना है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज जहां पे 331 रुपये आ गया वहां पे आपका टाइम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले साल आपको कितना ब्याज मिला 100, तो दूसरे साल भी आपको कितना मिलेगा, दूसरे साल भी आपको कितना मिलेगा 100। लेकिन दूसरे साल जो है आपको पहले पे एक ब्याज और मिलेगा, पहले साल जो ब्याज मिला उस पर एक ब्याज और मिलेगा। पहले साल कितना ब्याज मिला है 100, 100 पे फिर 10% मिलेगा, 100 पे 10% मतलब कितना हो गया 100×10/100 कितना 10। क्या आपका 331 आ गया, नहीं, 2 साल में आपका 331 नहीं आया, 2 साल में आपका आया 100 + 100 + 10 210। तो आप तीसरे साल में भी प्रवेश करोगे, तो तीसरे साल में क्या होगा 100 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस पहले साल पे जो ब्याज मिला है उस पर फिर एक ब्याज मिलेगा। पहले साल पे कितना मिला है 100, तो 100 पे एक ब्याज मिलेगा, ठीक है, 100 पे एक ब्याज मिलेगा आपको, ठीक है। तो 100 पे एक ब्याज मिलेगा, 100 का 10% मिलेगा, 100 का 10% कितना होता है 10। फिर दूसरे साल पे जो 100 मिला है इस पे भी 10% मिलेगा, 100 का 10% कितना होता है आपका 10, 100 का 10% कितना होता है आपका 10।
फिर दूसरे साल जो ये 10% मिला है, दूसरे साल ये जो 10 मिला है, ठीक है, इस 10 पे फिर 10% मिलेगा, तो दूसरे साल 10 पे 10% मिलेगा, 10 का 10% हो गया कितना आपका 1। क्या आपका 331 हो गया? इन सबको जोड़ो, अगर 331 हो गया तो इसका मतलब 3 साल आपका आंसर आ जाएगा। 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना? 300। 300 प्लस 30, 330 प्लस 1, 31। 331 बन रहा है ये 331 बन गया इनको जोड़ के। और ये 331 कितने सालों में बना? पहले, दूसरे, तीसरे, 3 सालों में बना, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3 साल। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 साल। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो दोस्तों ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लीजिएगा आप। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, जो हमने किया पीसीएस परीक्षा 2022 में आया था, ये छठा क्वेश्चन होमवर्क कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, कल जो हम नेक्स्ट क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहाड़ी अड्डा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपको मैथ और रीजनिंग में आने वाली परीक्षाओं में कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।